हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में आज हम चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एडिबल्स होते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एडिबल नहीं होते हैं और जो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। अब ये जो एडिबल सब्सटेंसेस होते हैं, इनका टेस्ट हमें कैसे पता चलता है? सिंपली जो हमारे पास एडिबल सब्सटेंस होता है, हम उसको सिंपली जो है टिप ऑफ द टंग पे रख के उसका टेस्ट हम बता सकते हैं, या उस एडिबल सब्सटेंस का ड्रॉप जो है उसे टिप ऑफ द टंग पे रख के हम उसका टेस्ट बता सकते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस जो हमारे पास एडिबल नहीं होते हैं, उनका हम टेस्ट जो है उन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है हम पॉइजनस भी हो सकते हैं, हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ हमारे पास टेबल 5.1 में कुछ सब्सटेंसेस दिए हैं और उनके टेस्ट्स भी दिए हैं। ठीक है, देखो जैसे मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे, सबसे पहले दिया है कर्ड, ग्रेप्स, लेमन जूस, ऑरेंज जूस। इनका टेस्ट जो है सॉर है। ठीक है, ऑरेंज जूस और ग्रेप्स का टेस्ट जो है सॉर भी हो सकता है और स्वीट भी हो सकता है। सॉर यानी खट्टा और स्वीट यानी मीठा। ठीक है, उसके अलावा जो है शुगर सोल्यूशन है, इसका टेस्ट जो है स्वीट होता है। कॉमन साल्ट सोल्यूशन, इसका टेस्ट जो है साल्टी है। आंवला, अनराइप मैंगोज, बेकिंग सोडा सोल्यूशन एंड सोप सोल्यूशन, इनका टेस्ट जो है बिटर है। इन चार का टेस्ट बिटर है। बिटर यानी कड़वा। टेमेरिंड, विनेगर, प्लेन सोडा वाटर, इनका टेस्ट भी साउर है, मतलब इनका टेस्ट भी खट्टा है। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ फूड सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका टेस्ट जो है साउर होता है। सम आर बिटर एंड सम आर साल्टी आर स्वीट, है ना। कुछ होते हैं हमारे पास सब्सटेंसेस साउर टेस्ट में, उनका टेस्ट खट्टा होता है। कुछ जो होते हैं कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, कुछ साल्टी होते हैं और कुछ स्वीट होते हैं। और ये जो साल्टी, बिटर, साउर एंड स्वीट टेस्ट्स जो होते हैं फूड के, दैट अराइजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तो ये जो बिटर या साउर या स्वीट साल्टी टेस्ट जो फूड सब्सटेंसेस का होता है, वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तो इन्हीं एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब हम पढ़ते हैं पहले एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में। देखो बच्चों, हमने यहाँ से कुछ एग्जांपल्स इस टेबल 5.1 में पढ़ी, जैसे कर्ड है, ग्रेप्स है, लेमन जूस है, ऑरेंज है, टैमेरिंड है, विनेगर है एंड प्लेन सोडा वाटर। इनका टेस्ट जो है, इन सब्सटेंसेस का टेस्ट जो है वो साउर होता है। ठीक है, खट्टा होता है। ये जो साउर सब्सटेंसेस होते हैं, जो या तो नेचर में पाए जाते हैं या आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है एसिड्स। क्या कहा जाता है? एसिड्स। ठीक है, तो एसिड्स क्या होते हैं? साउर सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक है, और ये जो एसिड्स होते हैं, इनका केमिकल नेचर जो है उसे कहा जाता है एसिडिक नेचर। क्या कहा जाता है? एसिडिक नेचर। तो इसका मतलब है कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये खट्टे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है एसिड, और ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है एसिडिक सब्सटेंसेस। क्या कहा जाता है? एसिडिक सब्सटेंसेस। जैसे हमारी कर्ड है, इसमें प्रेजेंट होता है एसिड, जिसे कहा जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, या हमारा अगर हम बात करें लेमन की, जो लेमन जूस है, इसमें प्रेजेंट होता है स्ट्रिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें टैमेरिंड की, टैमेरिंड में प्रेजेंट होता है टार्टारिक एसिड। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये हैं एसिडिक सब्सटेंसेस, क्योंकि इनमें जो है प्रेजेंट है एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद बच्चों, अब हम
इसी टेबल 5.1 में कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे दिया है आंवला, अनराइप मैंगोज, बेकिंग सोडा सोल्यूशन एंड सोप सोल्यूशन। ये जो 4 एग्जांपल्स दी हैं इसमें सपोज हम इसमें से इस एग्जांपल की बात करते हैं बेकिंग सोडा सोल्यूशन की। ये जो बेकिंग सोडा होता है इसका यूज़ हम अपने किचन में करते हैं बेकरी आइटम्स बनाने के लिए, जैसे केक्स, ब्रेड्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज़ वगैरह बनाने के लिए। और इस बेकिंग सोडा का टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, ये कड़वा होता है, ठीक है। और जब भी हम इस बेकिंग सोडा को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो पानी के साथ मिक्स करने के बाद ये जो सोल्यूशन है बेकिंग सोडा का ये सोपी बन जाता है, मतलब इसमें झाग जैसी बनती है। क्या बनती है? इसमें झाग जैसी बनती है। तो ये एक एग्जांपल की बात रही। चलो एक और एग्जांपल की बात हम करते हैं, सोप सोल्यूशन की बात करते हैं। देखो बच्चों हम जानते हैं कि हम जो है वी वॉश आवर क्लॉथ्स एवरी डे विद सोप, है ना। हम सोप का इस्तेमाल करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में, हम अपने कपड़े धोते हैं, ठीक है। और ये जो सोप सोल्यूशन होता है इसका टेस्ट भी बिटर होता है, ये भी कड़वा होता है, ठीक है। इसे टेस्ट नहीं करना चाहिए। और जब भी हम आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी हम अपने पाम से या अपने हैंड से रब करते हैं सोप को क्लॉथ्स पे तो हमें स्लिपरी फीलिंग आती है। ये जो सोप है ये क्या देती है? स्लिपरी फीलिंग देती है। क्यों? रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न ये है कि इसमें क्या प्रेजेंट होती है? बेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो जिस तरह से जो बेकिंग सोडा सोल्यूशन की उसकी बात की हमने कि वो भी क्या बनाता है, वो एक सोपी सोल्यूशन बनाता है वाटर के साथ और उसका टेस्ट भी बिटर होता है, उसमें भी बेस प्रेजेंट होती है। और ये जो हमारे पास ये जो सोप सोल्यूशन है ये भी जो है हमारे पास क्या है, ये इसका टेस्ट भी बिटर होता है और ये भी स्लिपरी फीलिंग प्रोवाइड करता है, स्लिपरी फीलिंग जो है देता है। तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है? इनमें सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो बेस क्या होता है? बेस जो है द सब्सटेंसेस विच हैव बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी सोपी ऑन टच आर नोन एज बेसिस एंड द केमिकल नेचर ऑफ सच बेसिस इज सेड टू बी बेसिक। तो बेस क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट बिटर होता है और जो ऑन टच जो है वो स्लिपरी फीलिंग देते हैं या सोपी सॉल्यूशंस बनाते हैं, सोपी टच होता है उनका, उन्हें हम बेसिस कहते हैं। और इन सब्सटेंसेस का नेचर जो होता है उसे हम कहते हैं बेसिक। क्या कहते हैं? बेसिक। देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास टेबल 5.3 में कुछ कॉमन बेसिस दिए हैं, उनके नेम दिए हैं और किस में वो जो है वो पाए जाते हैं, किस सब्सटेंस में वो पाए प्रेजेंट होते हैं इन स्मॉल क्वांटिटीज़, तो वो दिया है। देखो जैसे यहाँ पे सोप जो है, लिक्विड सोप हो या सोप हो हमारे पास, उसमें प्रेजेंट जो बेस प्रेजेंट होती है वो होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर जिसे चूना कहा जाता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो कि एंट एसिड होता है, जिसका इस्तेमाल हम तब करते हैं, जिसे हम तब लेते हैं जब हमें एसिडिटी वगैरह होती है, उसमें प्रेजेंट होती है बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से जो विंडो क्लीनर सॉल्यूशंस होते हैं उनमें जो बेस प्रेजेंट होती है दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अलावा बच्चों हम अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत सारी बेसिस का यूज़ करते हैं, जैसे सोप्स तो हम करते ही करते हैं, डिटर्जेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, कंडीशनर्स इस्तेमाल करते हैं या हार्पिक्स इस्तेमाल करते हैं, शैम्पूज इस्तेमाल करते हैं, हैंड वॉश इस्तेमाल करते हैं, फ्लोर क्लीनर्स इस्तेमाल करते हैं। इन सब सॉल्यूशंस में क्या होती है? इन सब में बेस प्रेजेंट होती है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक कि एसिड क्या होता है और बेसिस क्या होती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसका हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।